हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने बिल्किस बानो केस के बारे में देखा था, उसके रिलेटेड संवैधानिक आर्टिकल्स के बारे में पढ़े थे। अगर आपने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ देखें और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं कल के इवेंट, जो कि विशेष इवेंट है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हिंदी दिवस पे विशेष 14 सितंबर 1949 संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया और पहला हिंदी दिवस 1953 में 14 सितंबर को मनाया गया। हिंदी को आधिकारिक भाषा में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों के साथ से लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह के अथक प्रयास किए। इसकी हिस्ट्री क्या है तो देखो, 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन, गांधी जी ने इस सम्मेलन में कहा कि हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए। संविधान के भाग 17 के आर्टिकल 343(1) कहता है, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं हम हिंदी दिवस? तो इसका रीज़न है, हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था इस दिन, इसलिए हम इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि हिंदी बस भारत की ही राजभाषा नहीं है, भारत के अलावा ये फिजी देश की भी राजभाषा है और इसके अलावा बहुत से क्षेत्रों में बोली जाती है, जिसमें नेपाल आ जाता है और दक्षिण अमेरिका के काफ़ी देश, गुयाना, सूरीनाम और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये आ जाते हैं कंट्रीज। इसके अलावा संसार के लगभग 120 करोड़ आबादी जो है वो हिंदी भाषा को बोलती है और जो प्रवासी भारतीय हैं, जो कि बाहर विदेशों में जाके रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, हिंदी के प्रसार में योगदान करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी है, वो क्या करती है, जाके बाहर में जब भी ये लोग मिलते हैं तो हिंदी का प्रसार होता है, कल्चरल एसिमिलेशन होता है, इसी को कहते हैं हम। और सबसे बड़ी फैक्ट है कि दुनिया में अंग्रेजी सबसे पहली बोली जाने वाली भाषा है, उसके बाद चीनी मंदारिन है, 3rd नंबर पे हमारा हिंदी आ जाता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फिर भी हिंदी के साथ बहुत सारी ऐसे कटाक्ष शामिल हैं जिसको हमें स्वीकारना पड़ेगा। कल हिंदी दिवस है 14 सितंबर को, तो हम इसको काफ़ी इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, परंतु रियलिटी ये है कि कैरियर के विकल्प के रूप में हिंदी हमारा साथ नहीं देता है। क्योंकि अगर हम कैरियर में अच्छा करना चाहते हैं तो सभी पहले तो इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हैं, इंग्लिश अच्छी आएगी तो ही आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब मिल सकती है। अच्छे स्कूलों में भी इंग्लिश प्रेफर किया जाता है, सारी जगह पे इंग्लिश की डिमांड है, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज हो चुका है। तो इस कारण से क्या होता है, हिंदी का जो पहली स्थिति थी उससे स्थिति इसकी बिगड़ती जा रही है। घर में ही दासी के रूप में हिंदी है, ठीक है। जैसे हमको योग दिवस, अगर हम लोग चाहते थे विश्व योग दिवस मनाया जाए, तो इसके लिए इंडिया ने 177 देशों से समर्थन प्राप्त कर लिया था यूएन में, परंतु हिंदी के लिए इंडिया ने 129 देशों का समर्थन भी हासिल नहीं कर सका, ताकि कि यूएन में भी हिंदी को एक भाषा के रूप में दर्जा दे दिया जाए, ठीक है। यूएन के भाषा के रूप में, यूएन के ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं, उसमें एक भाषा के रूप में हिंदी को भी शामिल किया जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो और विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी से। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसके हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए भी हिंदी सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन।
तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में हुआ था, और ये प्रयास किसने किया था? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की है, उसके ही ये सहयोग से ये विश्व हिंदी सम्मेलन को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ये पहले क्या होता था, 4 सालों में एक बार ऑर्गेनाइज होता था, बट अभी ये 3 सालों में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा भारत ने मॉरिशस के साथ मिलकर मॉरिशस में एक हिंदी सचिवालय खोला है। तो अब मॉरिशस में भी हिंदी का मतलब बहुत अच्छा प्रचार प्रसार है। मॉरिशस के अलावा नेपाल है, पाकिस्तान है, इसके अलावा जो मैंने बताया सूरीनाम है, गुयाना है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है। ये सारी कंट्रीज़ में हिंदी अच्छी खासी बोली जाती है और क्षेत्रीय भाषा के रूप में इनको वहाँ पे पहचान भी मिली हुई है। और फिजी में तो जैसे हमारे वहाँ हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मान प्राप्त है, उसी तरह फिजी में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मान प्राप्त है। इसके अलावा हिंदी के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं, और हिंदी दिवस स्पेशली बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि कि हिंदी को हम क्या कर सकें, प्रचार प्रसार कर सके। क्योंकि हिंदी एक क्या करता है, संस्कृति को बढ़ावा देता है। ये हमारी पहले की भाषा है, पूर्वजों की भाषा है, मगर हम इसको यूज़ करते हो तो जैसे लगता है हम सेम फील करते हैं, क्योंकि लगता है कि अरे इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा हैं तो फिर हिंदी को कोई वैल्यू नहीं देता है। सभी लोग ऐसा समझते हैं कि इससे तो हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी, इमेज से जोड़ के हिंदी को देखी जाती है। तो ये सारे कारण है जो हिंदी को मोरली डाउन करते जा रहे हैं। जबकि ये अंग्रेज़ जिस प्रकार अपनी भाषा को अपने ही देश में नहीं बल्कि हमारे देश से वो हमें आज़ादी तो दे के चले गए, मगर हम बस मतलब फिजिकली आज़ाद हुए, बट अगर उनसे कहो कि मेंटली आज़ाद हो जाना तो वो पॉसिबल नहीं है। उनकी भाषा, उनके ड्रेस सारे हमारे भारत में अभी भी उतने ही फॉलो किए जाते हैं जैसे कि अंग्रेज़ के टाइम में था। और अंग्रेज़ तो अपनी भाषा को ग्लोबल बना ही चुके हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमारे सरकार को ये करना चाहिए कि हिंदी भाषा को उसी लेवल पे प्रचार प्रसार करे, यूएन में उसे भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाए और बाकी जगहों पे भी हिंदी का प्रचार प्रसार करे। इतना करे कि हमारे लोग जो हैं हिंदी को क्या करें, अपने सम्मान से जोड़ के देखें, ना कि इंसल्ट के रूप में। थैंक यू। Thank you. Please like, share and subscribe my channel.